हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशु, आप सभी का भाई, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिमांशु यादव 03YT। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली देखने के वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली समास के बारे में। ओके, ये जो समास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार से VVI कॉन्सेप्ट कह सकते हैं क्लास 10th एंड 12th के लिए, साथ ही साथ जो नीचे के क्लास है उन सभी के लिए जो समास है वो बेहद VVI कॉन्सेप्ट है। ओके, तो समास को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम समास को इस प्रकार से बताएंगे जो आपको शायद ही किसी ने बताया होगा, तो इसीलिए आप वीडियो पर आखिरी तक, अंत तक बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू कर। समास होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे हम। समास क्या होता है? समास का डेफिनेशन ये है कि जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। मतलब क्या हुआ, दो पद हैं, अपने बीच की विभक्ति को छोड़ देंगे और एक पद हो जाएंगे तो वो समास कहलाएंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर कहिए क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर गंगा का जल, गंगा का जल, यहाँ पर दो पद हैं गंगा और जल, इनके बीच का विभक्ति जो है एक का है। जब ये का हट जाता है तो ये एक पद बन जाते हैं गंगा जल, तो यही समास हो गया। ठीक है, मतलब समास यही होता है कि दो पद हैं, उनके बीच कोई विभक्ति है, अगर विभक्ति को छोड़कर एक पद हो गए तो क्या कहलाएंगे? समास कहलाएंगे। जैसे गंगा का जल में का जो आपको विभक्ति है, विभक्ति को हटा करके गंगा जल हो गया, मतलब यही समास हो गया। अब समास के प्रकार के ऊपर आते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए, बेसिकली समास के 6 प्रकार होते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष। तीसरा होता है कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास। चौथा होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। पांचवा होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास। और छठा होता है बहुब्रीहि समास। इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रक्शन के बारे में परिचय हम कर लेते हैं। तो जो अव्ययी भाव समास होता है, ये अव्ययी भाव समास उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है या प्रथम पद अव्यय होता है। जैसे में प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिसाल, मतलब जिसमें आगे अव्यय लगा हो वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ओके, तत्पुरुष समास क्या है भाई? तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसमें जिसमें क्या लगा हो? प्रत्यय लगा हो, या तो उसका अंतिम पद प्रधान हो, उसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे सेनापति, क्या हो गया? सेनापति हो गया। ठीक है, कर्मधारय समास देखते हैं। कर्मधारय समास क्या होता है? तो कर्मधारय समास में बेसिकली हम किसी के गुण को देखते हैं, विशेष्य विशेषण को देखते हैं। ठीक है, विशेष विशेषण को देखते हैं। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, इसके अंतर्गत आता है, कर्मधारय समास के अंतर्गत। ठीक है, उसके विशेषता को देखते हैं तो कर्मधारय समास होगा। उसके बाद चौथा को देखते हैं द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास में बेसिकली आते हैं बीच में, आपको ये आता है, इसको क्या बोलते हैं? बीच में ये वाला आता है और आगे और पीछे इसके दोनों शब्द दिए रहते हैं। मतलब कि जैसे गौरी शंकर, ठीक है, गौरी और शंकर, माता पिता, माता और पिता, ठीक है, इस प्रकार से अगर आते हैं तो वो द्वंद्व समास में आता है। इसमें बेसिकली अपोजिट आते हैं, मतलब बीच में ये चिन्ह लगा रहेगा, योजक चिन्ह से बोलते हैं। हाँ, योजक चिन्ह, योजक, अगर जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, और इससे और एवं या इसका अर्थ प्रतीत होता है योजक चिन्ह से। ओके, उसके बाद जो है हमारा सबसे ये पांचवा जो है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। जैसे में त्रिभुज, ओके, त्रिभुज के बाद आपको अष्टकोणीय हो गया, चौराहा हो गया, नवग्रह हो गया, तो इस प्रकार से इसमें आते हैं द्विगु समास में। ठीक है, मतलब प्रथम पद संख्यावाचक। और ये जो है ये सबसे लास्ट वाला बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में बेसिकली होता क्या है? ये अपना अलग ही अर्थ रखता है, ये अपना अलग ही अर्थ रखता है। जैसे इसके अंतर्गत आता है वेड़ा पाड़ी, वेड़ा को बजाने वाली वेड़ा पाड़ी, इस प्रकार से, मतलब ज़्यादा देवता के नाम यहाँ पर रहते हैं बहुब्रीहि समास में। ओके, तो इस वीडियो के लिए बेसिकली इतना ही, इस वीडियो में हमने इतना ही जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करते हैं, और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।